हैं, फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड into surface area. और intensity of electric field is E into ds. This is d phi. Therefore, E is equal to d phi upon ds. D phi means the electric lines of forces, number of electric lines of forces, number of electric lines of forces upon area of the surface. This is now electric flux. What is electric flux? Electric flux is a measure of total number of electric lines of forces passing normally through a given surface area is called as electric flux on that area or electric flux over this surface area. This is the definition. Now, in this case, E into ds, because ds surface area is perpendicular to the direction of electric intensity, normal to this direction of electric intensity, ds area is normal to E, ये एंगल 90 डिग्री है. तब ये एरिया के ऊपर जो फ्लक्स तैयार होता, तो फ्लक्स कितना तैयार होता, वी कंसीडर स्मॉल एरिया, सो दैट डी फाई इज इक्वल टू इनटू ds. ओके, नाउ इफ दिस एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, देन हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस ओवर द सरफेस एरिया. समझो ये एरिया ऐसा है, ये ds एरिया है और A इंटेंसिटी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और A सरफेस एरिया. अगर ऐसा होगा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा समझा के देगा. ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, ये प्लेट है. अगर ये सरफेस एरिया को, ये डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है, तो इस ये सरफेस एरिया के ऊपर जो फ्लक्स तैयार होता वो कितना होता, E डॉट ds. दिस मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस ओवर दिस सरफेस एरिया इफ this surface area is perpendicular to the direction of electric intensity. अगर ये सरफेस एरिया ऐसा है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये है, इफ दिस सरफेस एरिया ds is not perpendicular to the direction of electric intensity, then how much electric flux produced over this surface area? So that you remember one thing, those electric lines of forces which are perpendicular to the surface, ये एरिया है. Those electric lines of forces which are perpendicular to the surface area, these electric lines of forces produces more effect on this surface area.
तो वो एक एग्जांपल बताता मैं आपको। ये अपनी स्किन है, हैंड की स्किन है, इसको अपने को ऐसा चिमटा लेना है। तो अपन ने ये सरफेस एरिया है इसका, वो चिमटा ऐसा लिया अपन ने पैरेलल, तो उसका इफेक्ट होगा क्या? नो इफेक्ट। ऐसा सीधा पकड़ में नहीं आता, वो स्किन पकड़ में नहीं आती हाथ में। अगर ऐसा खींचा अपन ने पैरेलल टू द सरफेस एरिया, नो इफेक्ट। थोड़ा सा अपन ने तिरछा खींचा तो थोड़ा इफेक्ट होगा इसके ऊपर। और परपेंडिकुलरली ऐसा किया नॉर्मली तो पूरा ये स्किन आ जाएगा, यानी मैक्सिमम इफेक्ट इज प्रोड्यूस। म्हणजे दोज लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर नॉर्मल to the surface area. These electric lines of forces produces more effect on that point. These lines of forces produces more flux, electric flux on that surface. But if the surface area is not perpendicular to this direction of electric intensity, then electric flux produced over the surface area. Take an example. This is the direction of electric intensity. ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉट नॉर्मल to the surface area ds, so that it produces a small effect on that surface area. But for producing maximum effect on this surface area, the direction of electric intensity is always perpendicular to the surface area. Then it produces more effect, so that we resolve this. ये डायरेक्शन होना अपने को, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ये डायरेक्शन का है। दिस इज नॉर्मल, सो दैट वही रिजल्ट अपने पास ई है, तो ई का पार्ट, ई की डायरेक्शन ही है पहली, ई की अपने को होना ये डायरेक्शन से, सो दैट दिस इंटेंसिटी इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस इज we draw perpendicular to this, okay, in this way. We resolve this E, अपने को होना नॉर्मल टू दिस सरफेस होना, ये डायरेक्शन से होना. अपने पास E है, ये डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपने पास है, लेकिन उसका इफेक्ट वो पॉइंट पे कम हो रहा, तो मैक्सिमम इफेक्ट तैयार होने के लिए वो पॉइंट पे अपने को ई को रिजॉल्व करना, डिवाइड करना पड़ेगा. वी मस्ट रिजॉल्व दिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इन टू कंपोनेंट्स और इन टू पार्ट्स. वन ऑफ द पार्ट ऑफ ई, वन ऑफ द पार्ट ऑफ ई is along this direction, another part of E is perpendicular to this direction, in this way. अभी अपने पास E को डिवाइड किया अपन ने दो डायरेक्शन से, एक A डायरेक्शन और एक A डायरेक्शन, E डायरेक्शन. तो दिस डायरेक्शन and this direction. अभी this direction is perpendicular, this direction of electric intensity is perpendicular to the surface area ds.
this direction of electric intensity is parallel to the surface area ds. Okay. So that along this direction we resolve this capital E intensity into two components. One of the component of E is along this direction, another component of E is along this direction. Now in place of single direction of electric intensity, now we have two direction of electric intensity, and that is in this way. This is and this is in this right angle triangle. ये डायरेक्शन से हैं और एक है ए डायरेक्शन से. ऐसे दो डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपने पास. तो हाउ मच पार्ट ऑफ ई इज अलोंग दिस डायरेक्शन and how much part of E is along this direction, so that from this triangle this side is called as sine side, this is E sin theta. From this triangle this side is sin theta, this is sine and this is cosine. The sine component of E is parallel to the surface area ds, and cosine component of E is perpendicular to the surface area ds. Okay. Therefore, we resolve this E into two components, that is E is divided into two parts, that is E cos theta and E sin theta. अब एक की जगह अपने पास दो पार्ट्स है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के. E cos theta which is perpendicular to the surface area ds and E sin theta is parallel to the surface area ds. The out of these two components E cos theta and E sin theta, which one component of electric intensity produces more effect on the surface area ds? You tell me, which one component produces more effect? पैरेलल कंपोनेंट है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा सरफेस पे, लेकिन परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसका दिस कंपोनेंट प्रोड्यूसेस मोर इफेक्ट, सो दैट इफेक्टिव कंपोनेंट इज E cos theta. So this E cos theta, electric lines of forces, electric intensity produces the maximum effect on the surface area, so that electric flux passing normally through the surface area ds is given by that is d phi is equal to, that is ये कब आएगा, ये नॉर्मल के लिए है. एंड इफ द सरफेस एरिया ds is not perpendicular to E electric intensity, then component of cosine component, then the component E cos theta is perpendicular to ds. Therefore, the electric flux passing normally
normally through the surface area ds due to the component E cos theta is given by that is d phi is equal to E cos theta into ds or ds into E cos theta. This is the expression, that is ds dot E is cos theta d phi, that is magnetic flux magnetic flux link with the surface area ds if ds surface area is inclined at suitable angle with the direction of इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ये परपेंडिकुलर है, ये तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की रहेंगी यहाँ ये पॉइंट पे, ये परपेंडिकुलर है अभी, है कि नहीं. अगर ये ऐसा तिरछा किया अपन ने तो ये परपेंडिकुलर है क्या, इसको नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका इफेक्ट कम होगा अभी. तो अपन क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, ये होना, ये डायरेक्शन क्यों ना अपने को है ऐसा. ओके, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसका इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका जीरो होगा. ई साइन थीटा, ये जो है ये ई कॉस थीटा है, ये ई साइन थीटा है, ये पैरेलल है, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा. तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस ऑन द सरफेस इज इक्वल टू जीरो. बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस ओवर द सरफेस एरिया ds ड्यू टू द कंपोनेंट E cos theta is maximum, so that general expression is d phi is equal to this is. Therefore maximum flux if E is perpendicular to the surface area ds, if E is perpendicular to ds surface area, then theta is equal to 0. Theta is equal to 0. Then theta is equal to 0. Therefore d phi is equal to E into ds. This is the small area. Now therefore E means SI unit. SI unit for the measurement of d phi is, SI unit is Newton per coulomb into ds means meter square area. Newton per coulomb means volt per meter into meter square, cancel, that is volt meter. This is the SI unit for the measurement of electric flux. d phi is equal to volt per meter, sorry, volt into meter. This is the electric flux. Now this electric flux is very important. This is the base of tail standard. So I think you should clear this concept. I think this is the imagination only. इस अपन ने जनरली थोड़ा जनरल में आना है. ये सरफेस एरिया है, समझे.
इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तैयार हो गई, ए नॉर्मल टू दी सरफेस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसी है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। तो इसका इफेक्ट जो है वो इफेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा होगा, परपेंडिकुलरली है, तो इसका इफेक्ट ये सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा, सो दैट इट प्रोड्यूसेस मोर फ्लक्स। फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ये सरफेस से पास हो रहे हैं, परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं, तो इसमें फ्लक्स ज़्यादा होगा। अगर ये सरफेस एरिया ऐसा है और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं ऐसे ही फिर से, तो इसका ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का, ये डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का ये सरफेस एरिया के ऊपर क्या होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, कम होगा, इफेक्ट कम होगा, है कि नहीं। ऐसा अगर ये पैरेलल किया ऐसा तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर, ये डायरेक्शन ऐसी है पैरेलल टू द सरफेस एरिया, तो इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन दिस सरफेस एरिया। अगर इसका ये सरफेस एरिया ऐसा करते करते गए तो इसका जो इफेक्ट है ये पॉइंट के ऊपर ये बढ़ते जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो इट प्रोड्यूसेस मोर इफेक्ट, सो दैट इफ इन जनरल if the surface area is not perpendicular to the direction of electric intensity or direction of electric line of force, so that this direction of forces, electric line of forces not produce maximum effect on this surface area, तो क्या किया अपन ने, अपने को होना परपेंडिकुलर, तो अपने पास ई है, ये ई है अपने पास, लेकिन ई ये परपेंडिकुलर नहीं है इसको, सरफेस को, ये इसी है कि नहीं। तो अपने को परपेंडिकुलर होना, अपने पास ई है, जो है अपने पास उसमें अपने को खेलना पड़ेगा ना, जो अपने पास पैसा है उसमें अपने को व्यवहार करना पड़ेगा ना, का जो है नहीं अपने पास और वो व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा चलेगा गया नहीं, जो है उसमें अपने को खेल करना है। तो अपने पास ई है ये डायरेक्शन की ई है, लेकिन इसका इफेक्ट इसके ऊपर कम हो रहा ये डायरेक्शन का, इसलिए इसको अपन ने डिवाइड किया, इसका कुछ तो भी पार्ट ये डायरेक्शन पे होगा, ये डायरेक्शन पे, तो ये थीटा एंगल से समझो वो डायरेक्शन नॉर्मल है सरफेस एरिया को, इसका इफेक्ट होगा। तो ये डायरेक्शन से इसका कितना पार्ट है, सो दैट फ्रॉम दिस ट्रायंगल दिस साइड इज कॉल्ड एज साइन साइड, this side is called as cosine side, because triangle have three sides, sine, cosine and tangent, sine, cosine and tangent। तो ये डायरेक्शन से इसका पार्ट है ई cos थीटा, ये डायरेक्शन से इसका पार्ट है ई sin थीटा। अभी एक डायरेक्शन के जगह अपने पास दो डायरेक्शन है, ई cos थीटा और ई sin थीटा। तो ई sin थीटा क्या इफेक्ट इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, पैरेलल है, इसका इफेक्ट होगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इन द नेक्स्ट आर्टिकल वी स्टडी गॉस थ्योरम। नेक्स्ट आर्टिकल जो गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है, गॉस लॉ आपके कोर्स में ओमिट किया है वो नेक्स्ट ईयर अपन पढ़ेंगे, उसका यूज़ है बहुत सारे, और वो गॉस लॉ इसके ऊपर डिपेंड है, समझे। तो ठीक है, वही स्टॉप हियर। नाउ वन थिंग रिमेंबर, these are the basic article
एंड बेसिक आर्टिकल में दिस इज द बेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द बेस ऑफ 12th standard. In 12th standard we have to study electrostatic chapter again, and while studying in 12th standard the electrostatic chapter you must know that this base. तो ये ध्यान में रखना, ये इसका बहुत काम है अपने को. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव टू स्टडी, दैट इज ये ओमिट किया है गॉस लॉ. ये भी ओमिट किया है. हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव टू स्टडी कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो राकेश सर.